ETH एग्जिट, इथेरियम फाउंडेशन ने बेचे 4.7 करोड़ के टोकन, बिटमाइन ने बढ़ाई अपनी ताकत। इथेरियम फाउंडेशन EF ओवर द काउंटर OTC सौदों की एक श्रृंखला के बाद विवादों के घेरे में है, जिसके तहत फाउंडेशन के खजाने से करोड़ों डॉलर मूल्य के इथर बाहर निकल गए हैं। बिटमाइन इमर्शन टेक्नोलॉजीज के साथ इस सप्ताह हुए तीसरे बड़े लेन देन में फाउंडेशन ने 10,000 ETH की एक और खेप बेची। 2,292 प्रति कॉइन की औसत कीमत पर हुए इस सौदे ने फाउंडेशन के परिचालन बजट में लगभग 22.9 मिलियन डाले हैं, लेकिन इससे डेवलपर समुदाय में भारी चिंता भी पैदा कर दी है। इस ताज़ा कदम के साथ बिटमाइन को फाउंडेशन द्वारा की गई कुल बिक्री मात्र 7 दिनों में लगभग 47 मिलियन तक पहुंच गई है। ये लेन देन पिछले सप्ताह हुई 10,000 ETH की बिक्री और मार्च में हुए 5,000 ETH के विनिवेश के ठीक बाद हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस पूंजी का उपयोग प्रोटोकॉल, R&D, इकोसिस्टम ग्रांट और सामुदायिक विकास सहित प्रमुख ऑपरेशन के लिए किया जाना है। हालांकि इन सौदों के समय के निवेशकों को चौंका दिया है। ये बिक्री ठीक इसी समय हुई है जब फाउंडेशन ने 170.35 ETH को अनस्टेक किया है, जिससे 70,000 स्टेक किए गए ETH को बनाए रखने का उसका पिछला सार्वजनिक लक्ष्य अधूरा रह गया है। वर्तमान में टोकन 2303 के आसपास कारोबार कर रहा है, जो कि इसके 4953 के उच्चतम स्तर से 53% की भारी गिरावट है। ऐसे में आलोचक इस लिक्विडेशन के समय और पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। एक निराश समुदाय ने पूछा, आपको 2 हफ्ते में 46 मिलियन की क्या ज़रूरत है, जो इस भावना को दर्शाता है कि फाउंडेशन की खर्च करने की दर अब अपारदर्शी होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर मार्केट एक्सपर्ट टॉम ली की अध्यक्षता वाली कंपनी बिटमाइन बिल्कुल विपरीत दिशा में बढ़ रही है। इस साल की अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक खरीद के बाद बिटमाइन ने 5 मिलियन ETH की होल्डिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। फाउंडेशन के विपरीत बिटमाइन सुरक्षा और यील्ड पर दांव लगा रही है। कंपनी ने अपनी होल्डिंग का 83% हिस्सा लगभग 9.5 बिलियन एग्रेसिव तरीके से स्टेकिंग प्रोटोकॉल में लगा दिया है। जैसे जैसे इथेरियम फाउंडेशन अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने नेटिव करेंसी को फिएट में बदल रहा है, बिटमाइन प्रभावी रूप से नेटवर्क का प्राथमिक संरक्षण बनता जा रहा है। सत्ता का यह बदलाव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या फाउंडेशन नवाचार को बढ़ावा दे रहा है, या वो केवल भविष्य को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच रहा है?